हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका दोस्त है सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट करी थी कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं फ्री होल्ड के अंदर एंड बना बनाया मकान ले सकते हैं अपने अफोर्डेबल प्राइस के साथ। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप हाफ पेमेंट देके हाफ पेमेंट किस्तों पे दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे को उसमें ठीक ठाक लोगों का रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का एंड थैंक यू सो मच। एंड अगेन मैंने उस वीडियो में एक चीज और बोली थी कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आने वाला हूं जो कि आप रिसेंटली में कम बजट में होगी। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ उसका जो बजट होगा ना वो काफी एक अफोर्डेबल प्राइस पे होगा कि जिसे इजीली अगर कोई बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है गाइस। तो मैं इसी से मिलती जुलती आज एक नई प्रॉपर्टी लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम आगे इस वीडियो में उसी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा यूं कहें कि डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ ही साथ उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आप लोग जो मेरे को कॉल करा करते हो उसमें क्वेश्चन करा करो थोड़े से, तो मेरे को भी उसके आंसर देने में मजा आएगा। क्योंकि रीजन क्या होता है कि आप वीडियो को पूरे नहीं देखते और वीडियो के अंदर ही उसको आपके क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी होते हैं सॉरी। ठीक है, तो गाइस जो मैं आपको बताया था एक प्रॉपर्टी लेके आने वाला हूं, तो मैं आज एक प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्पेशली। मैं 2 दिन से स्पेशली वहीं पे गया हुआ था बातचीत करने के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपका अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या वड़ावर कहीं पे रह रहे हैं और आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार देखो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड मैं प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाऊंगा दिल्ली एनसीआर में या मेट्रो सिटीज में, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बहुत कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी आज की डेट में सबको पता है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा जरिया है कि जितना तेजी से पैसा प्रॉपर्टी में ग्रो होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से बैंक में भी नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो बड़े बड़े बिल्डर ये बैंकों में पैसा रखते, प्रॉपर्टी बिजनेस में ना आते। ठीक है, लेकिन प्लस पॉइंट इनका ये भी है कि यार देखो ये बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं ना अफोर्डेबल प्राइस पे या यूं कहें कि ईएमआई के थ्रू हम जैसे लोगों को जो रेंटों पे रहते हैं उनको मकान प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में कैसे किया जाएगा। तो देखिए उसके लिए मैं आपके लिए एक ऑप्शंस लेके आया हूं कि आप कहीं भी, मैं आपको एज एडवाइस भी कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूं क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि आप आज इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे प्रॉपर्टी है, इवन आपको ईएमआई की किस्त भी इतनी डाउन है ना कि इजिली अगर आप लोग चाहेंगे तो उसे पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे, मान के चलते हैं हमने आज एक प्रॉपर्टी 10 रुपए की खरीद ली, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप उसे 5-10 साल भी रख लेते हो, 5 साल भी, वो एटलीस्ट आपका 70-80 रुपए में बिकती है। तो मेरा आप एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे मैं कहां पे आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है, दिया है सॉरी। तो आज जो मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूं गाइस, ये है एक कंपनी जो कि इस कंपनी का काम है कि टाउनशिपों को बसाना, यानी कि शहर बसाना। ठीक है, कंपनी का नाम है केआरएस ग्रुप। जो लोग चाहें गूगल वगैरह सर्च कर सकते हैं एंड पूरी डिटेल ले सकते हैं। मेरे से चाहें तो मेरे को भी स्पेशली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, जो भी आपकी कोई क्वेरी हो। केआरएस कंपनी है, ऑफिस जिसके बता देता हूं, आगरा में है, मथुरा में है एंड आपका नोएडा में है, सेक्टर 70 में। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से इस वीडियो को देख रहे हो, इस कंपनी का काम टाउनशिपों को बसाना है। किस तरीके से कंपनी जो है बात करेंगे, जमीन को खरीदती है एंड किस तरीके से सोसाइटियों को डेवलप करती है, वो आप बैक टू बैक वीडियो में देखते रहिएगा, मैं फोटो शेयर करता रहूंगा। ठीक है, कंपनी की बात करेंगे गाइस हम, तो कंपनी काफी टाइम से मार्केट में है, ऑलरेडी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्टों पे काम कर रही है और हैंड ओवर भी कर चुकी है। ठीक है, कंपनी की बात अगर हम गाइस यहाँ पे करेंगे तो कंपनी बीघों में जमीन खरीदती है। ठीक है, अब उस बीघों में जमीन खरीदने के बाद जाहिर सी बात है, अगर आप बीघों में जमीन खरीदोगे, कोई भी चीज आप बल्क में खरीदोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी।
ठीक है। तो इस कंपनी का सेम वही फंडा है गाइस। कंपनी ने 400 500 1000 एकड़ की जमीन को खरीदा एंड उसे टाउनशिप में कन्वर्ट करके हम लोगों को सेल कर दिया। हम लोगों के पास बजट नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करा, उसको अपना पैसा आधा दे दिया, आधा पैसा अपना किस्तों पे धीरे धीरे पे करते रहे। एक टाइम के बाद जमीन हमारी हो गई, हम उसके मालिक हो गए, अपने तरीके से बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि प्राइस क्या है, और प्राइस के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि जमीन कहां पर है। तो गाइस देखिए, आगरा में इन्होंने अपनी सिटी बसाई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है इनकी ऑलरेडी, ठीक है। बात कर रहे थे अभी हम मथुरा की। अभी जो कंपनी के जो रिसेंटली में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपका मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर। ये यहाँ पे कंपनी के अपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी जो अपने प्लॉट के जो साइज प्रोवाइड कराती है हम लोगों को, यानी कि बायर को, वो होते हैं 50 गज के, 72 गज के, 100 गज के, 150 गज के, मतलब इस टाइप से होते हैं। मतलब जैसी आपकी नीड उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। एक चीज रिपीट कर देता हूं मैं, इसमें प्लॉट रिपीट होते हैं, सॉरी, ये इस तरीके से 50 100 72 150 गज तक प्लॉट अवेलेबल कराती है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई इसमें प्राइस क्या रहते हैं। तो देखिए, मैं इसमें प्राइस, हर चीज का एक अपना अलग अलग एरिया है, और हर प्राइस का भी अपना एक अलग तरीका है बताने का, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं वो नीट एंड क्लीन होगा, इसमें कुछ झूठ नहीं होगा, ठीक है। डिटेल आप ऑलरेडी कंपनी में जाके भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप में नंबर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। KRS ग्रुप है, उसका लीफलेट मैं कुछ इस तरीके से गाइस मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं लगा भी दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से लीफलेट है, आप देख भी रहे होंगे ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है आवासीय कॉलोनियां। इनका काम है कॉलोनियां बसाना। अभी फिलहाल में जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली NCR से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो इनके चल रहे हैं प्रोजेक्ट गोवर्धन, जहाँ पे इजिली हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं, वहां पर इनके प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड प्रोजेक्ट की बात करें हम, इनकी मथुरा रोड पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड बात करें हम दूसरी इनकी, तो काफी सारे ऑलमोस्ट इनके प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी करंट में रनिंग में चल रहे हैं, ठीक है। मैं जगह के नाम भूल चुका हूँ एक्चुअल में, क्योंकि मैं खुद कल ही विजिट करके आया हूँ, तो मैंने भी इतना थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो राधा रानी टाउनशिप के नाम से ये अपनी टाउनशिप को बसाते हैं, और आप ऑलरेडी देख रहे हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देते हैं। उसके अंदर मंदिर होते हैं, पार्क होते हैं, एंड सीवर होते हैं, एंड पानी की टंकी, मतलब पानी का अरेंज होता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी की पूरी टाउनशिप जो है अरेंज करके हम लोग को दे देते हैं। अब स्टार्टिंग प्राइस क्या चलता है गाइस, इन्होंने अभी तक जितनी भी अपनी कॉलोनियां बसाई, सबका प्राइस इन्होंने डाउन रखा। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 2 या 2,500 रुपए पर गज से इनकी जमीन स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपको पता है जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो चीज बढ़ जाती है। तो वो साइड इनकी ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो वहां के जो प्राइस हैं वो इस समय 6,500-7,000 रुपए चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके प्राइस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इनकी जो टाउनशिप होती है ना, जो इनकी कॉलोनियां होती हैं, उसमें हर चीज की आपको फैसिलिटी मिलती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी जमीन होगी तो यार शहर से बाहर होगी, शहर में तो होगी नहीं। मैं जो प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको, मथुरा, वृंदावन एंड गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे परिक्रमा करने जाते हैं, वहां के आसपास का ये एरिया है। वहां पे इनकी अभी जमीन में ली है इन्होंने, एंड साइड चल रही है। अभी जो इनकी स्टार्टिंग जो चल रही है नई वाली साइड पे, वो 3250 यानी 3250 रुपए पर गज के हिसाब से इनकी साइट चल रही है वहां पे, ठीक है। उसके अंदर ब्लॉक होते हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, जैसे इजिली हम लोग के यहाँ पे होते हैं, इस तरीके से इनके ब्लॉक होते हैं। तो हर ब्लॉक का एक अपना प्राइस या यूं कहेंगे रेट होता है कि उस हिसाब से हम इतनी गज, इस ब्लॉक में इस गज के हिसाब से हम सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3250 रुपए पर गज स्टार्टिंग होती है, जिसका कि अगर आप 50 गज का गज प्लॉट खरीदते हैं तो जिसकी अमाउंट आती है 1,62,500 रुपए, 500 रुपए, 1,62,500 रुपए आता है, ठीक है। अब बंदे दिल्ली NCR में रह रहे हैं या मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, वो कहते हैं यार मैं तो वहां रहने जाऊंगा नहीं। आपको पता है मथुरा, गोकुल, नंदगांव एंड आपका जितने भी मतलब उधर का एरिया है, आपको पता है श्री कृष्ण जी के नाम से फेमस है। तो हर जगह वहां भाई
समझ सकते हैं हर जगह वहां एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है क्योंकि सारे मैक्सिमम मंदिर उधर है। ठीक है, तो वहां पर इनकी लैंड है अभी, ये वहां पे प्लॉटिंग कर रहे हैं गाइस। प्लॉटिंग की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। 1,62,500 रुपए उसका प्राइस जाता है 50 गज के प्लॉट का। अब आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बाई करूंगा, तो ये बोलते हैं कि 51,000 रुपए आप इन्हें दे दीजिए पहले, और बाकी का जो आपका पैसा रह जाता है 1,11,000 वो आप एज ए EMI में हमें पे करते रहो, जिसकी EMI बैठती है 4,646 रुपए 24 महीने की। ठीक है, आप इसे इजीली पे कर सकते हैं, आई होप सब कर सकते हैं जो भी वर्किंग है आज। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार वहां कहां लेके डालना, तो यार देखो शहर बनने में टाइम लगता है, ये आपको भी पता है, और शहर बहुत तेजी से बन रहे हैं आज की डेट में, डेवलप हो रहे हैं। जहां कभी सिंगल लाइन रोड हुआ करते थे आज 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन के हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो और आपकी सैलरी ठीक है, अगर आप चाह रहे कि यार मैं वहां पे रहने, तो आप भी नहीं जाओगे आई होप। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप वहां पे जमीन को अपनी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप जाके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटियां पूरी प्रॉपर हैं, गार्ड वगैरह हर चीज की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये कोई डर नहीं है कि जो लोग सोचे कि भाई मैं अपना प्लॉट खाली छोड़ दूंगा तो कहीं कोई घेर ना ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 50 गज 100 गज 72 गज 150 गज इस तरीके से प्लॉटिंग वहां पे हो रही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड अगर आप 72 गज का प्लॉट गाइस खरीदते हैं वहां पे, तो उसकी अमाउंट आती है 2,34,000 रुपए। 61,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। जब भी आप डाउन पेमेंट करेंगे रेस्ट अमाउंट रह जाएगी आपकी 1,73,000, जिसको आपको एज ए EMI में पे करना है, वो पड़ेगी 7,208 रुपए। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, जितनी अमाउंट रह जाएगी सिर्फ आपको उतना ही पे करना है, इसके अलावा आपको एक भी रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। बात कर रहे थे हम कि रजिस्ट्री कब होगी। ठीक है, शायद आई होप ये मैं बताना भूल गया आपको। जब भी आप 50% पैसा दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं 50 गज का मैं एग्जांपल लेते हैं कि आपने 51,000 रुपए दे दिए और आपकी रेस्ट अमाउंट बच गई बाकी की 1,11,000, या आपने शुरू में ही 50% दे दिया, तो 50% जब भी आपकी अमाउंट कंप्लीट होती है या तो आप इंस्टेंट दे दीजिए, ठीक है, या फिर आपने एज ए EMI में पे कर रहे हैं, जब भी आपका 50% होगा आपका पास कॉल आ जाएगी कंपनी की तरफ से। आप नोएडा में रहते हैं या कहीं दिल्ली NCR में रहते हो तो आप नोएडा आइएगा ऑफिस में, वहां से आपको गाड़ी ले जाएगी एंड आपकी रजिस्ट्री करा के आपको दे दी जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्री का क्या चार्ज आता है वो आप ऑलरेडी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो वेरी करता है प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ब्याज नहीं देना, जमीन आपकी आ गई, किस्त भी आप इजिली यहाँ पे दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप लेके वहां पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप शुरू में देखेंगे तो कोई भी जितनी भी जमीनें खरीदी जाती हैं ऑलमोस्ट खेतों में खरीदी जाती हैं, देन उसको डेवलप किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये शहर भी कभी जंगल हुआ करते थे जो आज शहर है, जहाँ पे 10-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए बंदे रेंट दिया करते हैं रहने का। ठीक है, अब दूसरी बात हम इसके अंदर ये कर रहे थे कि आपको इसके अंदर फैसिलिटी क्या मिलने वाली है। देखिए, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, पार्क, चौड़ी सड़कें, सड़कों पे लाइट व पेड़ों की सुविधा मिलेगी, यानी ग्रीन ट्री की फैसिलिटी आपको मिलनी है। बिजली के खंभे ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के चारों तरफ की बाउंड्री इत्यादि सारी की सारा यहाँ पे होता है। ठीक है, 24 घंटे आपको सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी भी गाइस यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात कर रहे थे कि जो लैंड है कितनी दूरी पे है। मैन मथुरा हाईवे से 15 मिनट की दूरी पे है मात्र ये। ठीक है, राधा रानी मंदिर जो बरसाना जिसे इजिली हम बोलते हैं 10 से 15 मिनट की दूरी पे, और इजिली इतना है, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी विजिट करके आया हूँ। ठीक है, अब लो ना लो वो मैटर नहीं करता, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, गोवर्धन से 5 मिनट की दूरी पे मात्र। ठीक है, नंदगांव से 10 से 20 मिनट की दूरी पे है ये। रंगीली महल जिसे हम इजिली बोलते हैं, कृपालू जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे बरसाने से 10 से 15 मिनट की दूरी पे, टोटली इससे ज्यादा कहीं तो नियर बाई आपकी जो लैंड आ गई ना, एक सेंटर पॉइंट पे आ गई, उसके आसपास सारे मंदिर हो गए। ठीक है, जितने भी हम लोगों के मंदिर हैं फेमस, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप बात करेंगे बस स्टैंड से कितनी दूरी है, तो बस स्टैंड से 5 मिनट की दूरी पे है ये। स्कूल कॉलेज 5 से 7 मिनट की दूरी पे है गाइस यहाँ पे। शनिधाम मंदिर 20 से 25, शनिधाम बहुत फेमस मंदिर है, 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। वृंदावन से अगर बात करेंगे तो 15
से 20 मिनट की दूरी पर ये आपका एरिया आता है। ठीक है, मैं कल गया था विजिट करने के लिए गाइस वहां पे, इसलिए कल पूरा दिन मेरा वहीं पे रहा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आपको लगता है कि मैं 4,000 रुपए की EMI इजिली निकाल सकता हूँ सिर्फ 24 महीने यानी 2 साल तक, तो आप इजिली बाय कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप लेके डाल सकते हैं, इतनी आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, विजिट कैसे करेंगे आप यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर पड़े हुए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन जो लेना चाहें वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपसे एक चीज की और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, विजिट करने के लिए बोला जाएगा आपको, या आप लोग आते हैं विजिट करने के लिए, तो गाइस जब भी आप विजिट करने के लिए आएंगे तो इंस्टेंट विजिट नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब अप या डाउन भी करेंगे तो 5 घंटे का रास्ता हमारा बनता है। एक तरफ से 2 घंटे का रास्ता, उधर से 2 घंटे का, 1 घंटा विजिट कराने में लग भी जाता है। ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को रंगीली महल के दर्शन कराते हैं एंड अपनी जितनी साइड हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए हैं उनको भी दिखाते हैं कि हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आप अगर विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो सोच समझ के प्लान बनाइएगा, और इंस्टेंट प्लान मत बनाइएगा कि आप सोचे कि 1-1.5 घंटे के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई देने जा रहे हैं। ठीक है, एंड विजिट के लिए हम आपको टाइम बताएंगे कि आपको कब कहाँ मिलना है, क्योंकि विजिट करने कोई सिंगल पर्सन हम लेके जा नहीं सकते, क्योंकि आना जाना आप समझ रहे हो ऑलरेडी कितना लंबा पड़ता है। तो कोशिश यही रहती है कि हमारे पास 5 से 7 क्लाइंट हो, देन तभी हम विजिट करें, और 5 से 7 क्लाइंट इजिली आ जाते हैं, क्योंकि हमारी डेली विजिट होती रहती है। ठीक है, तो सैटरडे संडे में तो स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली नोएडा से ही 150-200 गाड़ियां जाती हैं वहां पे विजिट करने के लिए, और लोग भग के बाय कर रहे हैं गाइस। मैं आपको ये भी चीज बता दूं फ्रेंड्स, जमीन 143 के अंदर रजिस्टर्ड है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एंड नोएडा अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। भाई जाहिर सी बात है, कंपनी है तो कंपनी फ्रॉड तो कुछ करेगी नहीं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी बाय कैसे करती है जमीन, तो कंपनी बहुत बड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के अलग अलग अपने सेंटर है, रियल एस्टेट में कंपनी आ चुकी है, आज से नहीं 5-7 साल से कंपनी काम कर रही है, कुछ फ्रॉड नहीं है, हर चीज ट्रांसपेरेंस है, और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उन नंबरों पे कॉल करके व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। विजिट करिए पहले, सेटिस्फाई होइए, देन आप वहां पे इन्वेस्ट करने की सोचिए। ठीक है, इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि लैंड आपकी 1 नंबर की है, क्योंकि कोई भी जमीन जब भी आप बाय करना जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे बाय करें, किसी से भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमेशा यही कोशिश करिएगा कि 143 में रजिस्टर्ड है या नहीं। 143 में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लोन की फैसिलिटी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। 1,62,000 में आपको 50 गज का प्लॉट आ गया, अपने 51,000 दे दिए, एंड बाकी पैसा आपने 4,640 रुपए मंथली किस्त में 24 महीने में दे के उतार दिया, आप मालिक बन गए। अभी 1 या 2 दिन बचे हैं, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो 11,000 रुपए से मात्र बुकिंग हो जाएगी, लेकिन आपको देने 51,000 ही होंगे। 11,000 रुपए देके बाकी आपके जो 40,000 रहता है आप 1 महीने के अंदर उसे जमा करा सकते हैं गाइस। तो ये फैसिलिटी सिर्फ 11,000 है, लेकिन अप्रैल में कुछ प्राइस हाई भी जाने वाले हैं। मान के चलते हैं अगर 3250 रुपए पर गज जमीन का रेट जा रहा है, तो आई होप वो 3500-3600 के आसपास हो जाने वाला है। तो अगर वीडियो को मेरी देख रहे हो तो अभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनकेस अगर इन नंबरों पे कॉल नहीं उठ रही तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, विजिट का जैसा होगा हम आपको बताएंगे, हमारे हिसाब से आपको चलना होगा, एंड हमारे हिसाब से चलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम आपको एक टाइम शेड्यूल बताएंगे कि कब कहाँ आपको मिलना है और कैसे आपको हम विजिट कराएंगे। तो विजिट फ्री है, विजिट का कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जैसे आप लोग सोच रहे हो इतनी दूर जाना तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फ्री है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो एंड कैसा लगा आपको ये प्लान कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम से क्या हुआ है कि मैक्सिमम लोग अपना ही जमीन घर चाह रहे हैं। ठीक है, जमीन में आज इन्वेस्ट कर दोगे भैया, 1,62,000 की 50 गज ले ली हमने,
10, 12, 15 साल छोड़ के जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आई होप कि आप हो सकता है आप 10-12 साल में बच्चे बड़े हो गए, हो सकता है प्राइस के रेट बढ़ जाएं, बढ़ने ही है वो तो ऑब्वियसली। वहां पे आपका शहर बस गया तो हो सकता है आप उसे बेको ही ना, वहीं जाके रहने लग जाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो एंड लाल कुआ, गाजियाबाद, बादलपुर एंड मारीपत रेलवे स्टेशन, नोएडा एक्सटेंशन, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हाफ रेट पे आपको जमीन दिलवा दी जाएगी अगर आपके पास बजट नहीं है। हाफ पेमेंट पहले, हाफ पेमेंट एज ए EMI में आप पे करता रहे। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोजेक्ट के साथ, देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पैसा बच सके। ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।